से प्यार से करेंगे, जैसे सिंपल वे से ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर उसका बन गया। दान लेते हैं, बता क्यों शर्म दर्द करे, पड़ा हो कहीं पर एक कण भी पड़ा डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए। मिला हमें भगवान नहीं मिला, मिला पे और 120 वर्ष रहे है, बहुत रूप बना लेती है। माँ ने वहां कहीं आश्रम बना रखा था, उस गांव में भी इस टाइम थे जहां इकट्ठे होते थे। तो कहने और अब ये टेल साधु संत मिल जाते। अब कहते हैं जैसे इन धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए, दुखी भी जाते हैं। तो साधु उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए। या दास ने सत्संग किया तो भक्त पुस्तक को लेकर के ये भक्त कुंभ का मेला, और वो एक रही थी उन्हीं स्थानों से माओ को पुस्तक हाथ लगी। मथुरा में गया था फेरी लाने, और भटकने वालों से पैसे ले लेकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, आप भी नरक में जा रहे। उन्होंने विरोध कर दिया, उन्हीं के भ्रम में भरे पड़े हैं। फिर ऐसी जगह जगह पर जाते हैं उनको समझाने के लिए, उद्देश्य इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए ले बड़ा मिलाप और पत्थर मान रहा मन मोह। और हो ये अपने आत्मा फिर उसी को एज इट इज कि अपनी जड़ी ये पहुंच जाए। नौमन सूत उलझिया सभी करेंगे अब सदियों तक। इस प्रकार हम सीधे उस भगवान की शरण में आगे हैं जिससे राजा भी अपने सुख की कामना करता है। तो आज हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। आगे चल करके बहुत समय बाद, ये हजारों वर्षों तक रहेगी ये सत भक्ति का ज्ञान भी चलेगा, और सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्तियां भक्ति करा करेंगे। कोई भी व्यक्ति विकारी नहीं रहेगा, क्योंकि तमाकू शराब मांस ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कति मूल नाश होगा इसका, देख लेना कुछ दिनों। और जो ये बकवास हमने कोठी बनाई बंगले बनाने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया रिश्वत ले लेकर, अपने आत्माओं जब जड़ों तक के ऊपर उंगली उठ रही है कि ये रिश्वत लेकर के अन्याय करते हैं, तो अंतालिया कति मानवता का नाश हो चुका है। राजनेताओं का देख लो, मंत्री और मुख्यमंत्री इन बड़े बड़े सेंटर के मंत्रियों के ऊपर वो जेलों में पड़े हैं। झूठे सच तो समय आने पर पता लगेगा। तो यदि ये सच है तो क्या जीवन है जीव का? कहाँ जाए गरीब जनता जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं? तो ये अज्ञानता के कारण है, ये नहीं है कि और बाकी सारे ठीक से। जिसका वहां बैठकर दाव लगेगा कोई नहीं बख्शे। कोई का मतलब है कि अधिकतर हो चुके हैं, बहुतायत हो चुकी है ऐसे हमारे, लेकिन मिथ्या नहीं होते। ऐसी बात नहीं होती कि सभी बुरे नहीं होते, अच्छी आत्माएं हैं, उनकी कोई बसाती नहीं। गांव गांव में अच्छी आत्माएं हैं जो वहां पर भी पंचायतों में विशेष न्याय प्राप्त नहीं हो रहा, अच्छी आत्मा वहां भी रोती है कि अब क्या करें, सब जगह बात बिगड़ चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति आवेगी कि प्रभुता की भूख खत्म होगी। समय लगेगा, थोड़ा सा होगा इस ज्ञान से ही, और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि ये प्रचार बहुत अच्छी तरह हो रहा है। अपने आत्मा इस अच्छे मार्ग में है। एक ये दास है जो सत्य बता रहा है, इस दास को छोड़कर जितने भी संत हैं या पंथ हैं वो अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं, उनके पास ये सत्य साधना नहीं, तत्व ज्ञान नहीं। अब जैसे पुण्यात्मा कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो और कितना ही नेक डॉक्टर बैठा हो बोलन में चालन में, लेकिन उसके पास ट्रीटमेंट उस रोग का है नहीं, तो खाक है वो हॉस्पिटल और खा क्या है वो डॉक्टर। फिर कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बोलता हो, उसने क्या करेंगे हम? तो कहने का भाव ये है कि ये जो जड़ी है जन्म और मरण के रोग का नाश करने की, ये सतनाम है। सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत्सांकेतिक है, और फिर एक आदि नाम जिसको सार नाम कहते हैं। और प्रथम ये मंत्र जो 7 नाम आपको दिए जाते हैं, जिनमें बीच में 5 नाम है, और ये कंप्लीट कोर्स अब स्टार्ट करना था। परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने धर्मदास जी से कि धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई।
ये सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया दूसरे अध्याय में कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। इस मूल ज्ञान को तू तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब अभी तक इसको छुपा के रखना था। ये मंत्र भी नहीं सार्वजनिक करने थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले बेई नदी पर एक जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड लेकर गए। इसी तरह आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा में। ऐसे ही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। ऐसे आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे। ऐसे आदरणीय मरुकदास जी को मिले थे। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। इनको सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था और इन सबको कह दिया था कि अभी इस सतनाम का तुम तो जाप करो, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं। आप जी को दिखाया था कि भाई बाले वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहिब जी स्वयं तो उस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप कर रहे थे, लेकिन अपने शिष्य बाला और मर्दाना को कहा था तुम तो वाहे गुरु जपो। अब क्यों कहा था? क्योंकि आदेश था परमात्मा का कि ये पुण्यात्मा है। जैसे उन महापुरुषों ने 5 नाम स्टार्ट किए थे नानक साहिब जी ने, फिर आगे चलकर प्रत्येक धर्म के लोग जो अपने सोच से उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 500 नाम इन हमारे कमलों के अंदर प्रधान विराजमान है। जैसे मूल कमल में गणेश जी, और जैसे स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी। ऐसे ये 5 नाम हैं। तो इन सब ने नो सोचा भी हमारे गुरुजी तो बात तो करते हैं सचखंड सतलोक की बताते थे वो तो, और तुम इन देवताओं की पूजाएं बताते हो। तो फिर उन्होंने इन पूजाओं को त्याग दिया और फिर केवल एक जो नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु जाप करो। एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव, ये पूरा सतनाम, ये महिमा है भगवान की। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है हिंदुओं ने, वैसे तो उसके सामने ओम मंत्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें ओम नहीं लगा है। इन्होंने अपनी सोच से जैसा बना रखा है। अब विषय दूसरा, इसलिए यहाँ आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो वहां नानक साहिब जी स्वयं तो उस सतनाम का जाप कर रहे हैं और शिष्यों को बना कर रहे हैं, और साथ में सार्वजनिक भी कर दिया कि कोई आने वाला इस समय के लिए कि हमें फिर पहचान जाएंगे कौन सा मंत्र है वो 2 अक्षर का और जिससे मोक्ष हो सकता है। और उस समय क्यों किस कारण से ये नहीं दिया गया सिख समाज में, और अब ये दास बताएगा वो सब कारण, सब रीजन। क्योंकि इस दास को परमात्मा ने भेजा ही इस उद्देश्य से है कि इस समय में सबको वो ज्ञान गूढ़ बताऊं जो परमात्मा के बच्चों ने, उन महापुरुषों ने अभी तक छुपा कर अपने घर में दबा जरूर दिया, अपनी अमृतवाणी में छुपा लिख रखा सबने। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संग्रही बनाई थी एक पुस्तक, और उसको सिंगल द्वीप के राजा शिवनाभ से कह दिया था कि ये मेरा शरीर समझ लेना, मैं आपका गुरु हूं। गुरु को कितना आदरणीय रखा जाता है, तो ये मेरा शरीर समझ लेना जो मैं प्राण संग्रही यानी एक ग्रंथ लिखकर आपको दे रहा हूं, जिसके अंदर सारा भेद था। ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र भी उसमें क्लियर लिखा था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी लिखी थी। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जब लगे ग्रंथ साहब की ये सब वाणियों को इकट्ठा करके जल्द बनाने में, ये ग्रंथ साहब बनाने लगे, तो वो भी देखा उन्होंने मंगा करके शिवनाभ राजा से, लेकिन उसके अंदर वो मंत्र जाप था 2 अक्षर का, जिसको समुद्र की साखी में नानक साहिब जी जाप कर रहे थे, और मर्दाना ने भी वो गलती से जाप करना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। और नानक साहिब जी ने कहा था कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे,
मेरी करनी ना देख, मेरे वचन की बात पालना कर रहे। तो उस डर से उन अर्जुन देव जी ने सोचा कि कहीं ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया और सिख समाज इसको जाप करने लग गया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से पापी बन जाएंगे और इनको हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना को हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस प्राण संगली को पढ़ा जरूर इस उद्देश्य से कि इसमें रखें ग्रंथ साहिब के अंदर, लेकिन इस कारण से उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला देखो, एक साधु में प्रेरणा की, अर्जुन देव जी से उसने करबद्ध होकर दया करी, महाराज ऐसे अनमोल रतन को ना डालो, इसमें क्या लिखा है कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको छुपा के रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ लिया करूंगा, मुझे आनंद आता है। तब वो रहम आ गया, मालिक की दया थी भाभी, वो बचा ली प्राण सिंगली। उसके 160 अध्याय बताए हैं, लेकिन अभी तक वो 80 ही प्रकाशित की गई है, 80 फिर भी छोड़ दी गई। अब फिर उधर से परमात्मा को मालूम था कि इतना लंबे समय में कोई ना कोई गलती काल करवा देगा हमारे बच्चों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भेजा और उसको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा और पूरा वो ज्ञान कंप्लीट और भेज दिया, दे करके वो मंत्र भी क्लियर लिख दिया, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। आदरणीय गीसा दास साहिब जी ने कहा कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ऐसे नानक साहब ने वो आपके समक्ष ही है। तो ये इस मंत्र का अगर अब डिस्क्लोज तो करना ही करना है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी छाप रखा है, लेकिन इसकी विधि नहीं बता सकते हम ऐसे किसी को, और विधि के बिना उसका यूजलेस नहीं, फिर अधिकारी से लिए बिना भी इसका कोई लाभ नहीं। एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसी भाषा को कोई लिख ले और अधिकारी के दस्तक होना और वो अपने दस्तक कर दे तो यूजलेस है, करें रो दस्तक, वो तो अधिकारी से ही होंगे साइन उसके, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये दास अधिकारी है, इससे ये मंत्र प्राप्त होगा तो आपको लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जैसे इन महापुरुषों की वाणी में है कि जो वास्तविक मंत्र है वो तुम्हारे इन 52 अक्षरों में लिखा नहीं। इन अक्षर ज्ञान जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, कहता है इन 52 अक्षरों में वो मंत्र नहीं है, क्योंकि ये सोहम मंत्र परमेश्वर स्वयं आए कबीर साहब कलयुग में तब प्रकट किया, उससे पहले किसी भी ग्रंथ में ये सोहम नाम नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द की दबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इन काल के दूता का भी मंत्र हाथ लग जाता 2 अक्षर का। आज ये सबसे बड़ा काल का षड्यंत्र राधा स्वामी पंथ और इनके गुरु 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। सतनाम और आदि नाम उनसे अलग है, वो उनको पता नहीं। तो है पूरा काल का जालियो, भ्रमित कर दिया करोड़ों जीवों को, भोली आत्माओं को। उन्होंने विश्वास किया कि परम धनी होंगे और वह भूत बनकर बुक्की में बोल रहे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक अपनी शिष्या बुक्की में भूत बनकर सारी क्रियाएं प्रेत वाली कर रहा है। हो गया मुक्त, चला गया राधा स्वामी लोक में। लोग सब तो उत्ते साडा राधा स्वामी लोक है, और राधा स्वामी लोग तो बुक्की था। फिर जिसमें शिवजाल बोल रहा था, उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि शिवजाल जी बुक्की मार करके सब बोला करता था, हुक्का भी पीने लग गया, फिर रोटी भी खाने लग गया बुक्की बहन के माध्यम से। और लेखक भी उसका आगे हाथ जोड़ता बुक्की का, आग में बैठे भूत के सामने कि कुछ लाभ कुछ मार्ग बताओ। बता दिया मार्ग, आप भी प्रेत और सारे प्रेत बनवाऊंगा बनेंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये यदि ये मंत्र, जैसे एक शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी हुए जिन आगरा से, जो इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हीं का शिष्य हुए जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी, व्यास में उन्होंने प्रारंभ किया जयमल सिंह जी ने।
डेरा व्यास तो राधा स्वामी का। उसके उत्तराधिकारी सावन सिंह जी। सावन सिंह जी ने 5 भाग बनाए संत मत प्रकाश के। उसमें चौथे भाग में लिख रखा है कि वो एक गुरु पूरा का हो जो 2 अक्षर का वेद बता। तो तुम क्या हो फिर? नकली हो। तुम्हारे पास तो है नहीं वो 2 अक्षर, दुनिया जोड़े में बैठे यहाँ पर। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये 2 अक्षर का भेद बतानी है। यो दास है परमात्मा के भेजा हुआ। कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और नीरे सदाओ। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे नो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा से ऐसा संयोग, ऐसा योग जुड़ा करता है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। मानुष जन्म, फिर पूरे संत की शरण, पूर्ण परमात्मा की शरण, ये असंख्य युगों के बाद ये संयोग जुड़ा करते हैं जो आज आप जी को वो समय प्राप्त है। पुण्यात्मा, डॉक्टर को ज्ञान होता है कि पेशेंट को कितनी राहत मिल रही है। डॉक्टर कहता है कि आपका सौभाग्य है आप समय पर पहुंच गए, अन्यथा ये रोग भयंकर हो जाता। यदि और परमात्मा 100 वर्ष लेट कर देते तो ये भयंकर रोग हो जाता। पृथ्वी से परमात्मा का नामो निशान मिट जाता, पूरा विश्व चीन जैसा नास्तिक हो जाता। तो पुण्यात्मा अब ये पुनः भक्ति एक बार फिर से मानो समाज में प्रवेश होगी। परमात्मा की असीम रजा से यह समय आप जी को प्राप्त हुआ है। परमात्मा कौन है, वो कैसा है, और वो किस स्थान पर रहता है, या उसका कोई स्थान विशेष है ही नहीं, जैसा कि निराकार कहा जाता था। परमात्मा की हमें आवश्यकता किस लिए है, हम क्यों खोज रहे हैं, क्यों हम पहाड़ों पर कठिन कठिन जंगलों में भयंकर बियाबान में भटक रहे हैं, कहीं गुफाओं में बैठे हैं, पता नहीं कहां कहां ऊंची पहाड़ियों पर परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या है, और यदि परमात्मा की हम आवश्यकता महसूस करते हैं तो वो मिले कैसे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी स्वयं बताकर गए थे, लेकिन हम अपने पिता के उस रहस्य को समझ नहीं सके क्योंकि हम बालक बुद्धि के थे। हम अज्ञान सुना करते थे, उस अज्ञान ने हमारे अंदर वो तत्व ज्ञान समाने नहीं दिया, जिस कारण से परमात्मा ने अब आपको शिक्षित किया और शिक्षित करके अब आपको अपनी पहचान बताई और वो विधान बताया। परमात्मा पाने का वो भक्ति मंत्र आपके समक्ष रूबरू करवा दिया। आज सुबह भी आप सत्संग सुन रहे थे कि परमात्मा आते हैं और अपनी महिमा का ज्ञान वो स्वयं ही कराते हैं। परमात्मा के बिना कबीर परमेश्वर जी के अतिरिक्त हमें कोई भी तत्व ज्ञान नहीं करा सकता, अध्यात्म ज्ञान नहीं करा सकता। संसारिक
रोजगार के लिए तो बहुत से ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएंगे और वो उस सतर के तो सही होंगे, लेकिन परमात्मा पाने के आपको ये केंद्र नहीं मिलेंगे। और जिन केंद्रों को, जिन संतों को, सत्संग और पंथों को ये भोली आत्माएं परमात्मा मिलाने वाले वो केंद्र मान कर गए, वो सब नकली थे, डुप्लीकेट थे। उनका ज्ञान गलत, उनका भक्ति मार्ग गलत, उनका वे ऑफ वर्शिप गलत। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने दया करी आप जी के ऊपर, आपको सत्संग मिला, यथार्थ ज्ञान मिला और वो कंप्लीट गॉड मिला, पूर्ण परमात्मा भगवान मिला। परमात्मा के पाने के जो साधन है, साधना जिसे कहते हैं, बहुत ही आसान है, सबसे आसान। और इसको ये मन करने नहीं देता, आनाकानी करता है। बाकी कितनी बकवाद करवा ले इससे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे श्रद्धालु जाते हैं इष्ट धाम पर, कई तो पेट पलड़ियां जाते हैं, ऐसे दंडवत करते हुए लंबे लेट जाते हैं, निशान लगाते हैं, उठकर फिर जाते हैं, उस निशान पर पैर रख के फिर आगे लेट जाते हैं, फिर निशान लगाते हैं। तपस्या करते हैं खड़े हो होकर, और कई सैकड़ों वर्षों तक, कई वर्षों तक खड़े रहते हैं। पहले लंबी आयु थी जब सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहा करते थे, अब 5, 7, 10 वर्ष तो बहुत से ये डरे ढोने वालों की हमने बहुत सी कथाएं सुन रखी है। फिर उसमें मन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नो प्रॉब्लम। और जब ये सही मंत्र जाप का समय आता है तो ये पहले तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण होता है ये मन। और जब इसको ज्ञान होने लगता है, सब समझ में भी आ जाता है, फिर ये मंत्र पर भी आनाकानी करता है। परमात्मा के ज्ञान से ये आत्मा फिर इसको अलाउड नहीं करती, पहले वाली बकवादे हैं। आत्मा के अंदर एक विशेष दर्द बनता है कि ये मनुष्य जीवन नहीं रहा तो फिर क्या होगा। इसके रहते रहते भक्ति करनी है, परमात्मा पाने योग्य हमने साधना करनी, और इसके लिए हमने दिन रात जब भी मालिक की समय आए तभी याद बनी रहे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सबसे आसान भक्ति है। और जो हम साधना करते देखा करते थे उन अनाड़ियों को, कोई खड़ा होकर साधना कर रहा है, कोई जल में खड़ा है, कोई गर्मियों के अंदर धोने लगा करके 5 उसके बीच में बैठा होता है। उनको देख करके हम सोचा करते थे कि भी परमात्मा तो ये लोग पाएंगे, ये साधु संत पाएंगे, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थी। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानना थी। आत्मा के अंदर ये प्रेरणा बनी ही रही थी, कोई ना कोई साधना भक्ति की जैसी हम कर सकते थे गृहस्थ आश्रम में, हम अवश्य करते थे। तो पुण्यात्मा, अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था, अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। तो पुण्यात्मा, अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था, अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डारे।
परमात्मा कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। हमारे परम पिता परमात्मा कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले ये आवाज लगाया करते थे कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये शब्द पुण्यात्माओं जो आज दास ढोल के डंके पे इंटरनेशनल चैनल पर बोल रहा है, आज से अगर 20 वर्ष पहले भी ये बोल दिए जाते तो ये खड़दू उतरवा देते नकली संत और पंथ और ये नकली मंडलेश्वर गुरु ब्राह्मण। आज शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ ये हुआ है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान रहे हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये सत्य बोला था, जिसका इतना बड़ा बाउंडर बनवा दिया उन नकली गुरु और पीरों ने, ब्राह्मण और मंडलेश्वरों ने, कि कबीर झूठ बोलता है। ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में। और वो जो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले कहा करते थे, जो ज्ञान परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाया। परमात्मा क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा है। परमात्मा कहते थे, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि ये अमर कहानी सुन ले, हमने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहा करते थे, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को सुनाया था। आपको आप जी को पवित्र कबीर सागर से रूबरू कराते हैं, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी बोली थी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने उस परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब की बोली वो अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध की थी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो ज्ञान दिया था जो हमारे हिंदू धर्म के ये नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर
ये भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं अपने विषय अपनी जानकारी और यथार्थ ज्ञान अध्यात्म ज्ञान उनको पता नहीं। उनको भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, माँ का पता लग गया। अब माँ उनको बतावे कि कौन है, तो वो कहे मुझे पिता से मिलाओ, तो उसने कहना पड़ा वो निराकार है, वो दिखता नहीं भाई। तो यहां तक पुण्यात्माओं सब जगह धोखा ही धोखा है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बताया था, जो दास आपको भी सुना रहा था, पर अब इसमें दिखाऊंगा कबीर सागर में, देखिएगा। ये है पवित्र कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से ये छपा। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध बोध सागर, ज्ञान बोध बोध सागर और 21 पृष्ठ इसका। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप। निर्वाण माने मोक्ष की, मोक्ष की विधि को कोई नहीं जानता। धर्मदास ये सारा संसार विचलित है और कोई ना जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। ये कबीर पंथिया ने गड़बड़ कर रखी है अपनी अपनी सोच अनुसार। इन्होंने राम के स्थान पर नाम लिख दिया। तो पुण्यात्माओं इस दास को परमात्मा ने इसीलिए नियुक्त किया है कि सच्चाई को ऊपर लाएं, सदग्रंथों को ढंग से समझें। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम निहारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि यही ज्ञान जो मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं सब जीवों को बताना। जो ज्ञान मैं सुनाने जा रहा हूं वो सभी जीवों को बता देना। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे इन तुम्हारे तीनों देवताओं की, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी की उत्पत्ति यानी जन्म बताता हूं कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। आदि राम, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अब देखो इन्होंने कोशिश की है मिलावट करने की, काटपीट करने की, और यहां स्पष्ट है देखो, राम राम सब जगत बखाने। राम राम तो सब कहते हैं, पर आदि यहां राम होना चाहिए था। आदि राम जो सबसे पुरातन परमात्मा है उसके विषय में कोई बरला ही जानता है। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये नामगत लिखा है, यहां भी राम आना चाहिए। अब जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं बुद्धिमान व्यक्ति तो हृदय से लगाएंगे, जो अच्छी आत्माएं होंगी वो तो सुनेंगी प्रेम तय, और मूर्ख होंगे वो सुनेंगे नहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जो कथा जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति और सृष्टि रचना कैसे हुई, इसको बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाणों को देखकर तो तुरंत मान जाएंगे, और मूर्ख है रूढ़िवादी वो फिर मानना नहीं, उनका बात समझ में आवा को नहीं। क्या बताते हैं? अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। गम माने उसका समझ में ना आवे। अब माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन।
पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु ता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। इस काल भगवान ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, इसने सूक्ष्म रूप बनाया और काल ने मुंह खोल रखा था। इस ज्योति निरंजन ने बदतमीजी से वो उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई। एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, अदृश्य हो जाना और बहुत बड़ा आकार बना लेना, विराट टाइप। तो क्या कहते हैं, टेर सुनी तहां हम आए। परमात्मा कहते हैं हम वहां गए। फिर यहाँ सतगुरु दिखाइए, कबीर पंथियों ने थोड़ी गड़बड़ी सी कर रखी है। और अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को, अब देखो 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की दीनागत लिखा, हिकमत की ना नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। दुर्गा को फिर गर्भ रहा, कहते हैं धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। और तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल सन ऑफ मोलाराम चौहान। सर कहाँ से आए आप? हम बठिंडा पंजाब से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? एक तो आशुतोष महाराज भक्त हमने गुरु बनाया हुआ था। इससे पहले हम कबीर पंथी से हमने नाम ले रखा था, सो उनकी भक्ति करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने आशुतोष महाराज को गुरु बनाया हुआ था और कबीर पंथी भी थे, तो सर जब आप ये सारी साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हमें सर जी कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी, ना कोई लाभ हो रहा था, सो इसीलिए हमने संत रामपाल जी को गुरु बनाया। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या विशेष कारण रहा? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु क्यों चुना? सर जी क्या बात है कि मैं शुरू से ही भक्ति लाइन में हूँ। हम भजन बोलते थे, सो हम सबसे मेन वेदों को और गीता को मेन मानते थे। सो हमने एक दिन सत्संग देखा हमने संत रामपाल जी का, जो वेद हमने कब सुने थे, मानते जरूर थे उनको, मगर हमने देखे नहीं थे। उन्होंने वेदों को खोल के दिखा दिया। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया प्रमाण के सहित कि कबीर साहब ही भगवान है। हमारे तो पैर के नीचे की जमीन निकल गई। हम ये मानते थे भी संत कबीर साहब हैं, श्रोमणी संत तो हैं, मगर प्रूफ करके दिखा दिया इन्होंने, ये तो परमात्मा है। सो हमने सोचा भी परमात्मा की भक्ति तो करनी चाहिए। सो हमने इसी आधार से हमने इनको गुरु स्वीकार किया और हमने इनसे नाम दीक्षा लेने की हमारे भावना जगी। सर आप पहले भी कबीर पंथ में रहे हैं, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और कबीर पंथ में आपको क्या भिन्नता नजर आई? हाँ सर जी, वेदों में प्रमाण आया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण मुख्य त्रिविध स्मृत, गीता में प्रमाण आया, मगर हमारे पास ये तीन त्रिविध का, तीन भेद का ये नाम नहीं था हमारे पास। हमने इसको संतुष्टि नहीं हुई। हमने सोचा भाई ये नाम सही नहीं है, चाहे कबीर पंथी हमने गुरु बनाया है, मगर इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है, नाम सही नहीं है। किनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है? जो आशुतोष था गुरु बनाया था, उनके पास ये नहीं था। और पहले हमने गुरु बनाया था तो कबीर पंथी, मगर वो भी उसमें और आशुतोष में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। और जब हमने वेद देखे तो इनमें यथार्थ भक्ति और ही निकली।
फिर हमने इनको त्यागा और हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सर आपने बताया कि पहले आप भगवान की चाह में और यथार्थ भक्ति की चाह में अलग अलग जगह भटकते रहे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको यथार्थ भक्ति मिली? क्या आपको जो भगवान पाने की चाह थी वो पूरी हुई आपकी? बिल्कुल पूरी हुई और हमें संतुष्टि हुई, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, जो परमात्मा संत रामपाल जी ने जो नाम दिए हैं वो प्रमाणिक हैं। सो हमें इसलिए हमको संतुष्टि है और हमें ये यकीन हो गया कि जब नाम सही है और आराधना सही है तो हमारा मोक्ष भी होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? लाभ हुआ जी हमें। वो क्या हुआ कि मैं सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम था। मैं 2015 में रिटायर हुआ जी। रिटायर हुआ तो मैंने एक जगह का सौदा कर लिया। मैंने सोचा भी 4 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट ही है, क्यों ना मैं एग्रीमेंट कर लूँ जगह का। तो मैंने जगह का एग्रीमेंट किया। उसमें क्या था कि भी मैंने 12 लाख की जगह और 3 लाख रुपये ऊपर देने थे उसको, फिर रजिस्ट्री करानी थी। सो मैं रिटायर हो गया मगर पैसे नहीं मिले। मैं गया अफसर के पास में, जी हमें पैसे नहीं मिले, मैंने तो रजिस्ट्री करानी है। बोला जी ऐसे नहीं होगी, ये तो टाइम पा के पैसे मिलेंगे। मैं जो कब मिलेंगे, आप खजाने में जाओ, खजाने वालों से बोलो कि भाई कब पैसे मिलेंगे। मैं खजाने में गया, बोलो जी आपके सारे कागज तैयार हो गए हैं, पहुँचा दिए हमने खजाने में। ये आने वाली 30 है ना, इसमें पैसे जमा हो जाएंगे, आप निकलवा लेना। मैं जी पक्का हो जाएंगे। कहते पक्का नहीं कह सकते इसको, इस 30 तारीख को हो जाएंगे या अगली 30 को हो जाएंगे। मैं जी अगली 30 को नहीं हुए तो फिर अगले को होंगे। मेरे तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैं फिर तो मेरा था अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो मेरी 12 और 3 15 लाख डूब जाएंगे। मैंने कहा हे दाता, मैंने नया नया गुरु बनाया था और मैंने इंटरव्यू देखता था कि भी बहुत लाभ होते हैं। मैंने कहा हे दाता, आपकी वाणी कहती है कि करते कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे से काम। हाँ जी, फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे सत गुरुदेव, मेरे पर मुसीबत पड़ी है, सो आप कृपा करके मेरा ये काम करो, मुझे पैसे की व्यवस्था चाहिए। सो क्या हुआ कि उस दिन 30 तारीख थी, तो रात के 10 बजे के करीब और एकदम से मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि भाई, मैसेज मैंने पढ़ा, मैं देखा भाई मैसेज आया होगा तो लाजिम पैसे जमा हुए होंगे, परमात्मा ने सुनिए। मैंने वो मोबाइल के मैसेज देखा तो उसमें क्या लिखा कि आपके खाते में 3 लाख जमा हो गए और आपकी इतनी पेंशन है, 16,830 रुपये पेंशन भी लगी और मेरे कंप्यूटर के पैसे भी लगे, 3,000 टोटल 3 लाख और टोटल मेरे खाते में जमा हो गए। तो ये ऐसा लाभ हुआ परमात्मा की कृपा से। और ये लाभ हुआ मेरे को। लाभ हुआ, मेरा लड़का है विपन, वो ईटीटी का जॉब के लिए वो पेपर देता था, तो उसको जब भी जाता था उसका पेपर सही नहीं होता था, उसके नंबर बहुत घट लगते थे। मैंने बोला मैं तो आप परमात्मा से जुड़े हो तो परमात्मा से अरदास करो और परमात्मा का नाम संत रामपाल जी का नाम लेकर आप प्रार्थना करो, सो आपका काम बन जाएगा। बोला ठीक है। जब वो पेपर देने गया, पहले तो उसने सत साहेब लिखा और फिर कहा परमात्मा संत रामपाल जी दाता, मेरा ये पेपर सफल करो। तो उसका फिर नंबर 85% आया और वो ईटीटी में सफल हुआ। आज वो संत रामपाल की दया से वो ईटीटी करके टीचर लगा हुआ है। और लाभ, मेरी छोटे लड़के की बहू के एड़ी में दर्द रहता था, तो मैंने कहा अपना संत रामपाल जी से नाम ले लो आप और आपका ये दुख ठीक हो जाएगा। बोलो डैडी जी मैं क्या नाम लूँ, आपने जो गुरु बनाया है ना तो उसके दाढ़ी है, ना मूछ है, ना कोई माला डाल रखी है, क्या कैसा गुरु बनाया? मैं आपको पता नहीं ना, मैं ज्ञान आधार से जुड़ा हूँ, आप तो बच्चे हो। कहना ठीक है। मेरे कहने से वो चली गई, हमने नाम दुआ दिया। आई तो कहता डैडी जी मुझे पता ही नहीं एड़ी का दर्द कब ठीक हो गया। मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक है, मैं अब तो यकीन हुआ ना? हाँ अब यकीन है मुझको। लाभ बहुत हुए हैं। और क्या कि
मेरे लड़के की उम्र, एक ज्योतिषी से दिखाया था उसको हाथ मेरे लड़के ने, वो कहता है तेरी उम्र 35 साल की है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, उसके बाद तेरी उम्र नहीं है। मैंने भी देखा था, मैं भी थोड़ा मोटा हाथ देख लेता पहले, अब तो खैर हम इनमें विश्वास नहीं करते, मगर जब मैं भी देखता था तो मैं आपकी उसकी मम्मी से बोलता था मैं इसकी उम्र थोड़ी है। तो वो कई बार सोचती है भाई ये माड़ी बात है ये तो, और बड़ी फिक्र वाली बात है, मैं कोई देखी जाएगी जैसा भी होगा। तो फिर हमने संत रामपाल जी के जब वो सत्संग सुने, इंटरव्यू देखी, तो हमने पता लगा कि पर जो सा संत जो सा है, पूर्ण संत जो सा होता है, उम्र भी बता देता, तो हमने उसको नाम दुआया। सो आज वो टीचर भी है और वो उम्र को पार कर गया और सही सलामत है और खुश आनंद से रहता है। हमें ये लाभ मिले। हमें एक लाभ, हम मेरी छोटे बेटे की बहू की ना पथरी थी, सो वो बेचारी बहुत रात दिन रोती थी, तो हमने कई जगह दिखाया भी, वो बोला भाई 4 mm की पथरी है और ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम कुछ थोड़ी मोटी दवाई देते, मगर वो कुछ दर्द टिक जाता फिर हो जाता। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई, हे गुरुदेव आप ही कर सकते हो, जब आप इतने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो, तो ये तो मामूली चीज है। सो हमने प्रार्थना करी, सो उसका पथरी का दर्द गायब हो गया, कुछ दिन दर्द गायब हो गया। तो हमने सोचा कि भाई इसकी फिर अल्ट्रासाउंड कराएं, देखा क्या हुआ, ये कैसी ठीक हुई कि नहीं, क्या बात हुई। तो हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी गायब मिली। तो हमें ये एक लाभ होया सर जी। सर आप एक चिकित्सा विभाग में रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा समय वहाँ पे बिताया है, तो सर अगर हम बात करें आज के ज़माने की, सर साइंस के युग में, और जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से इतने सारे लाभ होते हैं, सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती है, तो सर आप कैसे उन लोगों को समझाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? क्या सच में ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद किसी मंत्रों के जाप से ऐसे कोई लाभ होते हैं? हाँ जी सर जी, मैं भी पहले विश्वास नहीं करता था कि भाई ऐसे हो सकता है, किसी संत की कृपा से ये दुख दर्द दूर हो सकते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल में विश्वास करता हूँ। मैंने 35 साल मेडिकल में सर्विस की है, सो हम विज्ञान को ही मानते हैं। सो ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि संत के आशीर्वाद से दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और कैंसर जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। सो ये प्रैक्टिकल मैंने अपनी बहू के इलाज में देखा और ये हमको लाभ हुआ जी सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को तो हम ये कहते हैं कि संत जी आए हैं, परमात्मा का अवतार है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पुरातन संत कहते हैं भाई सतगुरु जो चाहे सो कर है, 14 कोट दूत जम डर है, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। सो हमें जो नाम ले रहे हैं भगत जी, ये तो हमें सिर्फ मुक्ति के वास्ते है, और बाकी जो सा ये लाभ तो छोटे मोटे ये सतगुरु दे ही देते हैं। सर आपने पहले बताया कि आप भी कबीरपंथी रहे हैं, संत आशुतोष जी महाराज से भी आपने नाम दीक्षा ली, तो सर आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी आशुतोष महाराज से जुड़े हुए हैं और कबीर पंथ में हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? मैं तो उन लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी कबीर साहब का अवतार है। रामपाल महाराज के चोले में कबीर साहब सोए हैं। सो मैं उनको सबको बेनती करता हूँ कि इसकी दास की जो इनका अनुभव हुआ है और इसने प्रमाण को देख के सच माना है, उन पे इतबार करें और संत रामपाल जी के शरण में आकर अपना जीवन मरण का जो सा रोग लगा हुआ है जीव को, उसका कल्याण कराएं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए, तो सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहें भी तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी का सत्संग आता है। सो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट करें और संत रामपाल जी का जौन सा भी नज़दीक केंद्र मिले आपके पास, उसे नाम दान लेकर जीव का अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट